क्या कहिएगा जयराम माधव जी? वो बहुत अच्छे नेता हैं। उनके जैसा लीडर अगर 2-4 मिल जाए तो फिर झारखंड का विकास होगा और सारा काम समय पर होगा। और इतने जो अफसरशाही लोग मनमाना करते हैं, अफसर लोग जो मनमानी करते हैं, घूस लेते हैं, वो रोकने का काम करेंगे। और किसी भी बात को वो बेबाक तरीके से रखते हैं। वैसा लीडर नेता आने वाले समय में वो झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुझे उम्मीद लग रहा है। नमस्कार, मैं इस वक्त विशेषरीय स्टडी सेंटर में हूँ और हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर हैं और ये अभी सरकारी नौकरी तक पहुँच गए हैं, सहायक आचार्य बन गए हैं। ऑटो ड्राइवर से सहायक आचार्य तक की सफल कहानी हम जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुजीत कुमार जी है, जो गिरिडीह जिला से बिलोंग करते हैं, जयराम माधव के वहाँ से बिलोंग करते हैं। आइए जानते हैं विधायक जी को क्या कुछ संदेश देते हैं और यहाँ विशेषरीय स्टडी सेंटर के टीचरों को क्या कुछ कहते हैं। और आप ऑटो ड्राइवर से सहायक आचार्य तक पहुँचे हैं, क्या कुछ कहिएगा? सर, जब मैं 2007 में ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय मेरे पिताजी ज़मीन बेचकर मुझे पैसा दिए थे मर्चेंट नेवी में ट्रेनिंग करने के लिए। जब मैंने ट्रेनिंग किया तो वो सारा पैसा खा के भाग गया, मतलब 1 लाख रुपए मेरा खा के भाग गया। तो 2008 में मैंने किसी तरह से ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दिया लगातार 3 साल तक। फिर 11 से 12 जो है मेरा सेशन रहा बीएड करने को लेकर। तो जब मैंने बीएड किया तो उस दौरान पैसे की कमी के कारण मेरे पिताजी पैसा नहीं दे पाए। तो फिर मैंने ऑटो चलाकर बीएड किया, ऑटो चला के बीएड का फीस भरा और पुनः जो है सो 16 में टेट पास किया। 16 में टेट पास करने के बाद जब 17 में हाई स्कूल की एग्ज़ाम आई तो मुझे लगा कि हाई स्कूल में नौकरी हो जाएगी, लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन लगा दिया कि हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल होना चाहिए। तो मेरा हिस्ट्री नहीं था, इस वजह से मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं लिख पाया। फिर से जो है सो मनोबल टूट गया। और उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, टीचर बनने का सपना देख रहे थे। तो उस दौरान जो है सो शशि सर से आकर हम विशेश्वर स्टडी सेंटर में 2017 में जुड़े। तो सर ने मेरा हौसला अफजाई किया और बोला कि आपकी नौकरी होगी, हाई स्कूल नहीं हुआ तो क्या हुआ, आने वाला टाइम में सहायक आचार्य है उसमें हो जाएगा। तो उस समय जो है सो पुनः फिर मैं मुंबई पहुंच गया। फिर से लगातार मैंने अपने जीविकोपार्जन के लिए ऑटो चलाया लगातार, फिर 22 तक। ऑटो चलाते चलाते आप ऑटो चलाते तक का है? हाँ, ऑटो चलाते चलाते मैंने बीएड भी किया, टेट पास भी किया और सहायक आचार्य की तैयारी भी किया। और उसके बाद जब सहायक आचार्य का वैकेंसी आया तो पुनः जो है सो मैं आकर क्लास में जुड़ गया। जब मैं यहाँ आता था तो चूँकि ऑनलाइन अभी क्लास चल रही थी तो मैं जुड़ा ही रहा, उसको यूट्यूब पे देख रहा था, क्लास चल रही थी तो उसको भी देख रहा था। और वहीं से तैयारी करते करते लगातार आज ये विशेश्वरी स्टडी सेंटर की देन है कि मैं आज सहायक आचार्य में जो है 6 to 8 में मेरा चयन हो गया है। अगर मैं कहूँ विशेश्वरी स्टडी सेंटर रांची की नहीं, पूरे झारखंड की सबसे बेस्ट कोचिंग है, विशेष करके शिक्षक की तैयारी के लिए, जिसमें कोई संदेह नहीं है। कितने वर्षों का तैयारी रहा है? सर, एक तरह से मैं कहूँ तो मैं निरंतर नहीं पढ़ पाया। मैं बीच में जब बीएड कर रहा था उस समय भी मैंने लगातार 3-4 साल ऑटो चलाया। फिर टेट आया तो उस समय मैं तैयारी करके टेट पास किया। फिर पुनः जो है देखे कि वैकेंसी इतनी लंबी आई कि मतलब बीच में पैसा नहीं आ रहा था तो फिर से मुझे गाड़ी चलाना पड़ा। कुछ दिन जो है सो मैं मुंबई में लगातार गाड़ी चलाया। पुनः मैं रांची में भी 4 महीने तक जो है सो कैब ड्राइव किया। उसके बाद फिर ऑटो भी चलाया मैं 5-7 दिन रांची में भी। फिर देखा कि इनकम नहीं हो रहा है, फिर पुनः मुंबई चला गया। चूँकि वैकेंसी जो है सहायक आचार्य की देखा जाए तो 2016 में टेट पास किया, हाई स्कूल का एग्ज़ाम मैं नहीं लिख पाया। और उसके बाद लगातार 8-9 सालों के बाद सीधा सीधी वैकेंसी अब आई है। तो जब आई तो मैं पुनः वहाँ से वापस लौटा और फिर से मुंबई में ऑटो चलाते थे जी। और पुनः मैं आया और फिर सर के साथ जुड़कर जो है सो मतलब घर से ही ऑनलाइन क्लास लेकर तैयारी किया और आज देखिए मैं सफल हूँ। तो एक तरह से मैं कहूँ तो ये सीधा सीधी विशेश्वर स्टडी सेंटर की देन है कि मैं आज सहायक आचार्य बन गया और ये शशि सर का मार्गदर्शन है कि आज मैं सहायक आचार्य बन पाया हूँ। उनको जितना भी धन्यवाद दूँ वो मेरे लिए कम है। कितनी उम्र हो रहा होगा आपका? सर, मेरा 35 है। 35। आपको लगा था कभी सरकारी नौकरी हो जाएगा? जी, लगा तो, उम्मीद तो था पहले से ही, लेकिन हाई स्कूल में जब मेरा सब्जेक्ट नॉमिनेशन में फंस गया तो उस समय मेरा हौसला टूटने लगा। लेकिन शशि सर से मैं लगातार संपर्क में रहा, चूँकि मैं गिरिडीह से और ये कोडरमा से थे। तो एक
अच्छा रिश्ता बन गया। तो जब भी मुझे परेशानी होती थी तो मैं इनको फ़ोन करता था, मैसेज करता था, तो इनका हमेशा मुझे प्रोत्साहन मिलता रहा कि होगा, आप हिम्मत मत हारिए, होगा, हिम्मत मत हारिए। और यहाँ तक आने के बाद जब मेरा रिजल्ट हुआ शॉर्टलिस्टेड, तो मेरा बायोमेट्रिक में फंस गया, फिर मैं परेशान हो गया। फिर शशि सर बोले कि अगर बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया है तो परेशानी की कोई बात नहीं, घबराइए मत, आपका रिजल्ट होगा। मेरे सारे दोस्तों का हो गया था। और अंत में 4 महीने के बाद फिर मैंने जो है सो हाई कोर्ट केस किया था कि बायोमेट्रिक मिसमैच को लेकर, कि अगर मिसमैच हो रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है। आपके पास और तरीके हैं पहचान करने के लिए, वीडियो है, फ़ोटो है, थंब इम्प्रेशन है, आप उससे जांच करिए कि मैं हूँ या नहीं हूँ, सिग्नेचर है। और फिर जेएसएससी अपने हिसाब से जांच की और अंत में मुझे जो है सो सही पाया गया। क्या सब्जेक्ट था? मेरा सर एसएसटी था। SST। हाँ, 6 to 8 में मिडिल स्कूल में चयन हुआ है, सरायकेला खरसावां में। कितना उतार चढ़ाव हुआ ज़िंदगी में? ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत हुआ है, इतना हुआ है जितना मतलब पूछिए मत। लेकिन फिर भी आज मैं सफल हूँ, इस बात की खुशी है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत लोग जो देख रहे हैं कि हार मान जाते हैं आगे देख के? देखिए, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि परेशानी सबके ज़िंदगी में, सबको लगता है कि मेरी परेशानी बहुत कम है। मेरी बातों को सुनकर कुछ लोग शायद हंसे भी, मजाक भी उड़ाए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक जन को भी लगा कि मुझे देखकर वो मोटिवेट हो गए कि चलो इतना परेशानी के बाद इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं, तो जो निरंतर प्रयास करेंगे उनका होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप लगे रहिए, तैयारी करिए, आपका नौकरी होगा। चूँकि झारखंड सरकार में वैकेंसी निरंतर नहीं आती है, बीच बीच में गैप हो जाता है, लंबे टाइम के बाद आती है, लेकिन जब भी आएगा आपका हो जाएगा। लगातार तैयारी करिए, आपका जॉब होगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक पहले एग्ज़ाम का डेट नहीं आता है, डेट आता है तो कैसे एग्जाम, पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है, तो फिर अगर परिणाम आ जाता है तो कोर्ट चल जाता है। देखिए, ये तो नसीब की बात है और समय की बात है कि हमेशा झारखंड के छात्रों के साथ जो है सो झारखंड सरकार छलावा करती रही है। कभी सीट बेच दे रही है, कभी जो है सो सही से एग्ज़ाम नहीं ले पा रही है, किसी ना किसी किंतु परंतु से। लेकिन जब भी होगा, मैं इतना बात कहूँगा कि आपका नौकरी हो जाएगा। अभी देखा जाए तो मेरे बहुत सारे दोस्तों का जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे विशेषोरी से, उनका जॉब हुआ। और साथ ही साथ सीजीएल में मेरे जान पहचान वालों का, जो निरंतर यहाँ के छात्र रहे हैं, उनका भी नौकरी हुआ है। और उनको देखकर मेरे 5 दोस्तों का यहाँ से हाई स्कूल में हुआ है जॉब, और उन्हीं को देखकर मैं निरंतर यहाँ से जुड़ा रहा कि एक ना एक दिन अगर मेरे दोस्तों का हुआ विशेषोरी से जुड़ने के बाद, तो एक ना एक दिन मेरा नौकरी अवश्य होगा। और बस यही आशा और उम्मीद के साथ मैं लगा रहा। आप गिरिडीह से हैं? हाँ, मैं गिरिडीह से हूँ। गिरिडीह कहाँ से? गिरिडीह राजधनवार से हूँ। राजधनवार से। जयराम महतो उधर का है, गिरिडीह का ही? और डुमरी से हैं। डुमरी से? हाँ, डुमरी से पड़ता है। हाँ, गिरिडीह जिला पड़ता है। क्या कहेंगे जयराम महतो जी? वो बहुत अच्छे नेता हैं। उनके जैसा लीडर अगर 2-4 मिल जाए तो फिर झारखंड का विकास होगा और सारा काम समय पर होगा। और इतने जो अफसरशाही लोग मनमाना करते हैं, अफसर लोग जो मनमानी करते हैं, घूस लेते हैं, वो रोकने का काम करेंगे। और किसी भी बात को वो बेबाक तरीके से रखते हैं। वैसा लीडर नेता आने वाले समय में वो झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुझे उम्मीद लग रहा है कि अवश्य बनेंगे। उनको सपोर्ट मिलेगा और अवश्य मिलेगा। वैसे 2-4 लोग अगर आ जाए राजनीति में तो फिर उनकी पार्टी अवश्य जीतेगी और झारखंड के विकास होगा। और जो है सो शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे चीज़ों पे काम होगा। खास करके विशेष करके नौकरी के क्षेत्र में अगर एक लोगों को नौकरी मिलती है तो उसका पूरा परिवार चलता है। अगर एक स्टूडेंट को नौकरी मिली तो पूरा परिवार चलता है। इसलिए विशेष करके झारखंड सरकार को चाहिए कि वो रोज़गार दे, लोगों को नौकरी दे, ताकि लोगों का परिवार बढ़िया से चले। और इस पे जयराम महतो जो है हमेशा अग्रणी रहे हैं। क्योंकि हमारा जब बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था तो हम लोगों ने उनको फ़ोन किया था कि सर जेएसएससी, हाँ जयराम महतो को, कि सर जेएसएससी हम लोगों का जो है सो बायोमेट्रिक नहीं करवा रही है, डीबी नहीं करवा रही है। तो वो जेएसएससी तक आए थे, हम लोग छात्र, मैं ही उसका अग्रणी था। तो उसमें से जयराम महतो आए थे मेरे साथ, और एक गोमिया के थे मनोज कुमार महतो जी, उनके बुलावे पे आए थे। और फिर उन्होंने जेएसएससी सचिव से बात किया कि जो है सो इन लोगों की क्या गलती, आपके पास और तरीके हैं जांच करने के लिए कि यह जो है सो सही अभ्यर्थी है या नहीं। आप जो है सो जब ये एग्ज़ाम देने गया तो आपके पास फ़ोटो है, थंब इम्प्रेशन है, वीडियो है, सिग्नेचर है, वो आप मिलाइए। अगर थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा तो और तरीके हैं। तो फिर जेएसएससी सचिव ने कहा कि हम इनका करेंगे, डीबी भी करेंगे और रिजल्ट भी देंगे, और दिया। और आज मैं सहायक आचार्य बन गया। ऐसे ना तब पहले कभी देखें?
ऐसे जी, नेता अभी तो वैसे झारखंड में ऐसा विभाग नेता नहीं आया है। एक तरह से मैं कहूँ तो अभी जयराम महतो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में बहुत ऊपर तक जाएंगे, और बिल्कुल झारखंड के जितने सारे छात्र हैं उनका सपोर्ट उनको है और मेरा भी सपोर्ट उनको है। आने वाले समय में वो बहुत ऊपर तक जाएंगे। कैमरा देख के बोले जयराम महतो, क्या कहिएगा लास्ट में? हाँ, कैमरा देख के बोले जयराम महतो विधायक जी के लिए कुछ संदेश? देखिए, विधायक जी के लिए संदेश है कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बस अपने तरीके से वो लगे रहें। आने वाले समय में वो झारखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, झारखंड की जनता उन्हें देख रही है और आने वाले समय में उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, उनकी सरकार बनेगी। भले ही समय चाहे जो भी लगे, लेकिन बनेगी, अवश्य बनेगी।